स्वागत करता हूँ आप सबका, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट फ्यूचर में। आज दोस्तों आप सब बच्चों के मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्ती से कर रहे होंगे। जी दोस्तों, आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि आपका चैप्टर 12 है, जिसका प्रीवियस वीडियो मैंने बना चुका है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसका जो क्वेश्चंस कुछ बाकी रह गए थे उन क्वेश्चंस का आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर का आपका एग्जाम में मीटअप होता है। समय कम है, आप अभी क्या करना है, आपको पढ़ने का तरीका आपको क्या करना है, जितना भी मॉडल सेट, जैसे कि आप बात करें प्रीवियस मॉडल सेट का, तो प्रीवियस मॉडल सेट का आप प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी तक ना हमारा सिर्फ एक ही मॉडल सेट निकला है और कोई भी मॉडल सेट अभी निकलने का जारी नहीं हुआ है और नोटिस भी नहीं आया है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस मॉडल सेट को रिवीजन करिए और क्वेश्चन बैंक को रिवीजन करिए, तो उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो आज का सेशन में हम आपसे के लिए लेकर आए हैं क्या कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो चैप्टर 12 है, एक्सरसाइज 12.2 है, उससे कौन कौन से सवाल प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको पकड़ हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ये वाला जो सवाल है दोस्तों, ये वाला सवाल मैं बता दूं, ये वाला आपका पूछा है, आपका 2020 में पूछा है, 2018 में पूछा है, 2015 में पूछा है और 2013 में पूछा है। इतना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इतना बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है ना, तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 2022 का एग्जाम अभी पूछ दिए, वी हो गया हमारा, इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा है आपको करने के लिए कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री दिया है। यानी कि हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, क्या बोला है, एक वृत्त है, चलिए मान लेते फिगर ड्रॉ कर ले, एक हमारा मान लेते हैं वृत्त है। ठीक है ना, यहाँ पे त्रिज्या मान लेते हैं, ये हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यहाँ पे क्या बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हमारे क्या है, त्रिज्याखंड है ना दोस्तों। इस त्रिज्याखंड का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए चलते यहाँ पे P नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने समय हम थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे क्या हाल में कि त्रिज्या आपको जो दिया है वो लिखिए, त्रिज्या R बराबर आपको दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा आपको दिया है, कोण का वैल्यू दिया है 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, त्रिज्याखंड क्षेत्रफल मैं पिछली वीडियो में मैंने बता चुका था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र में होता है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ कि त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, फॉर्मूला सबको नोट डाउन कर लेना है। तो थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा यानी कि जो एंगल आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एंगल का वैल्यू हमारा 60 डिग्री है। चलिए थीटा की जगह हम 60 डिग्री बैठाएंगे, डिवाइड बाय 360 इनटू पाई के वैल्यू आपका 22/7 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारा पाई के वैल्यू हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। कहीं कहीं पे दोस्तों अगर पाई के वैल्यू 3.14 दिया है तो आपको नहीं लेना है। ठीक है ना, आर के वैल्यू हमारा क्या है, 6 है। चलिए 6 इनटू यहाँ 6 करेंगे, अब कैंसिल करते हैं। देखिए एक 0 यहाँ से, एक 0 यहाँ से, ये 6 6 36 कटेगा, यहाँ से एक 6 हमारा इस 6 को काटेगा, तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा सिर्फ 22 इंटू 6/7। तो हमारा बचा 22 इंटू 6/7 मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये हमारा होगा 132/7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आ गया हमारा आंसर। ये हमारा क्या हुआ, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या सवाल रहेगा, थोड़ा इसको। तो चलिए आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या सवाल दिया है, और ये क्वेश्चन आपका 2019 से 17 पूछा गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो को, मैं भी इस क्वेश्चन को मैं बता चुका, अगर आप देखे हैं तो आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। क्या क्वेश्चन है, वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के एक चतुर्थांश का हमको क्षेत्रफल निकालना है जिसका परिधि क्या दिया है, 22 सेंटीमीटर उसका परिधि है। अब चतुर्थांश क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, देखिए जैसे कि ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त में हम ऐसे अगर भाग करते हैं, एक भाग इधर करते हैं, आपको इस वृत्त में कितना भाग दिख रहा है, 4 भाग दिख रहा है ना, एक जो 4 भाग है इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय और इसको कहते हैं चतुर्थ। तो एक वृत्त में टोटल 4 चतुर्थांश होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो 4 चतुर्थांश है, उसमें से हमें क्या बोला, वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। इसमें से किसी भी एक चतुर्थांश का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, उसका निकालेंगे का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, देखिए मैं बताता हूँ। किसी भी एक चतुर्थांश का बोला ना, चलिए इन सबको हटा देते हैं, तब इसका फिगर कैसे बनेगा। मान के चलिए मैंने ऐसे कर दिया, उसका एक भाग ना, इसका एक भाग में मैं ये वाला ले लेता हूं, तो इस सबको हटा देते हैं, इस सबको हटा देते हैं। चलिए मान के चलिए ये हमारे क्या फिगर है, ये हमारा एक चतुर्थांश का फिगर है। अब
यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसका नाम O देते हैं, A देते हैं, B देते हैं। अब हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्या दिया है दोस्तों, वृत्त की परिधि दी गई है, परिधि दिया हुआ है। देखिए हमें तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिख रहा है कि त्रिज्या दिया हुआ है? त्रिज्या हमारा दिया हुआ नहीं है। क्या दिया हुआ है? वृत्त की हमारा परिधि दिया हुआ है, तो हम वृत्त की परिधि से त्रिज्या निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए अब हम हल करेंगे। हमें दी है वृत्त की परिधि दी है, चलिए इसको लिखते हैं, लिखेंगे कि वृत्त की परिधि, यहां से हम त्रिज्या निकालेंगे। वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि की बात की जा रही है, तो वृत्त की जो परिधि है दोस्तों वो हमारा होता है 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r इक्वल टू हम यहां पे लिखेंगे 22। तो 2 into पाई के वैल्यू हम देंगे क्या, 22/7 देंगे, इनटू r हमें चूंकि निकालना है, हम r को r ही रखेंगे। यहाँ पे आप दीजिए 22। अब आपका क्या हो गया, ये 7 यहाँ देख सकते हैं डिवाइड के रूप में है, बराबर तो उस पर हम इसको भेज रहे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो 7 होगा मल्टीप्लाई, और आप ये चीज देख रहे हैं ये दोनों किस रूप में है, ये 2 और 22 r के साथ मल्टीप्लाई के रूप में है, बराबर किस पर आके दोनों क्या हो जाएगा, वो दोनों डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से 22 और 22 कट गया, तो r आपका क्या बचे दोस्तों, r इज आपको बच गया 7/2 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिज्या यहाँ से निकल गया, त्रिज्या आपको निकल गया। अब बारी क्या, अब बारी है आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का। तो चलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला हमारा होता है दोस्तों बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर। चतुर्थांश निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई r स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 1/4 है, चलिए 1/4 दीजिए। पाई के वैल्यू हम लेंगे क्या, 22/7, और r के वैल्यू हमारे क्या है 7/2 इंटू 7/2। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ये हमारा 7 यहाँ से कटा, 7 यहाँ से कटा, 2 यहाँ से कटा, ये हमारा 22 कटा 11 से, है ना, और कुछ बता और कुछ नहीं बचा। ध्यान से देखिए क्या है, हमारा आंसर क्या आएगा, ये 4 इसके लिए है, इस 4 को मत ध्यान दीजिएगा, ये 4 इसके लिए है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर हमारा 11 बचा है, 11 लिखिए, इनटू यहाँ पे हमारा 7 बचा है, 7 लिखिए, डिवाइडेड बाय यहाँ 4 2 जा 8। तो आपका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 11 into 7 इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना रिपीटिंग क्वेश्चन है। देखिए आप देख सकते हैं कि 2019 और 2017 कंटिन्यूअसली 2 इयर्स आपको पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसको भी क्या करना है, प्रैक्टिस में रखना है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक और ओल्ड मॉडल सेट इनको प्रैक्टिस रख लिया ना, तो आपको डीपली पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसमें से आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है क्या, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। क्या क्या निकालना है, क्या बोला, एक त्रिज्या आपका 21 सेंटीमीटर है जो कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, ये आपका क्या है 21 सेंटीमीटर, ये भी आपका क्या है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है, आपका दो चीज निकालने बोला गया है। देखिए ध्यान से, एक कहा है कि चाप की लंबाई निकालिए, फिर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों ही तो फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, फॉर्मूला आसानी से निकालेंगे। पहला में क्या बोला, चाप की लंबाई, ये जो है ना ये आपका चाप की लंबाई है। चलिए यहाँ पे एक नाम देते हैं, अगर हम यहाँ पे पी नाम देते हैं, तो एपी भी एक चाप है। ठीक है ना, तो पहले आप लिखिए कि आपको दिया क्या है, त्रिज्या आपको दिया दोस्तों। ठीक है, त्रिज्या आर आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 2014 में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है। चलिए त्रिज्या आर 21 सेंटीमीटर हो गया, फिर नीचे लिखिए क्या, थीटा 60 डिग्री, आपको एंगल का मान दिया है 60 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, पहले आप निकालिए चाप की लंबाई, आपको बोला है चाप की लंबाई, फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है दोस्तों θ/360 इंटू 2 पाई r। ठीक है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 2 पाई r, चाप की लंबाई। और यहाँ पे चाप की लंबाई क्या है, एपी भी एक चाप है ना, इसलिए लिखेंगे इसलिए चाप APB की लंबाई, इसलिए चाप APB की लंबाई बराबर, अब थीटा के वैल्यू का 60 डिग्री, चलिए 60 डिग्री पुट करेंगे यहाँ पे, 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू आप क्या लेंगे 22/7 इंटू r का वैल्यू आपका क्या है 21 है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6 कट गया, और देखिए और कटेगा ये 3 7 या 21 और 7 7 कट गया हमारा। क्या बचा हमारा 22 बचा ओनली यहाँ पे दोस्तों, 22 बचा, 22 सेंटीमीटर लिखेंगे बस, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम यहाँ पे निकाल के आ रहे हैं चाप की लंबाई, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा लंबाई सेंटीमीटर या मीटर में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ना कि स्क्वायर में करते हैं, ठीक है ना। क्षेत्रफल को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा क्या निकला, चाप की लंबाई निकला। अब हमें निकालना क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन बी, चाप द्वारा बनाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी निकालेंगे। चलिए इसको निकालते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं। वीडियो पॉज करके आप आराम से देख लीजिएगा। बी में क्या कहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए फटाफट से त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा दीजिए। त्रिज्यखंड, अब त्रिज्यखंड अगर बोल रहा है तो क्या होगा यहाँ त्रिज्यखंड, ओ ए पी बी आपका त्रिज्यखंड है, ओ ए पी बी क्या है, त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल क्या, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए थीटा का वैल्यू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर आपका था 21 इंटू 21, ठीक है। ये तो 6 बार में कटेगा, ये आपका कटा 7 और ये आपका कटा 2 बार में, ठीक है। देखिए 2 से मैंने काटा, सॉरी 3 से मैंने काटा, 3 2 जा 6 होता है और 3 7 जा 21 होता है, ये दोनों हमारा कट गया 3 के टेबल में। अब ये कटेगा हमारा 2 11 जा 22 कट गया, और ये 7 और 7 हमारा कट गया, तो ऊपर हमारा क्या बचा दोस्तों, ऊपर बचा सिर्फ 11 बचा इंटू 21 बचा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका क्या होगा, 11 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 इंटू 1 11, ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जब आप 11 और 21 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे दो चीज निकल गई, एक क्या चाप की लंबाई जो कि हमारा 22 सेंटीमीटर आया था, एक क्या हुआ चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। आई समझ। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोर्ड पे दिख रही होगी। क्या है सवाल, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी का सुई है जो कि 5 मिनट क्या कर रहा है, जा रहा है, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। देखिए मान के चलिए कि ये हमारा घड़ी है, घड़ी हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं सर्कल के रूप में लेते हैं घड़ी को, तो मान के चलिए हमारा वृत्त जो घड़ी है हमारा वृत्त के आकार का है, ये उसका सेंटर है। ये हम मान लेते हैं कि ये जो है ये उसका मिनट की सुई की लंबाई है, मिनट की सुई की लंबाई जो कि हमारे कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। 5 मिनट में ये कितना हो जाएगी, 5 मिनट में थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, ठीक है, ये ऐसे बढ़ेगी थोड़ा सा। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं, देखिए ध्यान सुनिए, मान के चलते हैं कि ये हमारा घड़ी है, ये 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 3 होता है। अगर मिनट की सुई, और यहाँ पे हम मान लेते हैं 4 या 5 लेते हैं, अगर मिनट का सुई को हम 5 के घर में देते हैं इस प्रकार, हमने मान लिया कि हमारा जो मिनट का सुई है वो 5 के घर में इस प्रकार है, तो 5 मिनट ना, 5 मिनट के बाद मिनट का सुई कहाँ पे जाएगा, 5 मिनट पे जाएगा तो हमारा आएगा कहाँ दोस्तों, यहाँ 6 में आएगा, ठीक है, यहाँ से कहाँ आएगा 6 में आएगा, तो ये इस तरह होगा। इसका मतलब अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे तो हम कैसे करेंगे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह करेंगे, देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या, तो मान लेते हैं कि अगर 1 मिनट का सुई यहाँ पे है तो 5 मिनट में कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये वाला भाग का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला भाग। अब आप ध्यान से फिगर को देखिए, ध्यान से थोड़ा फिगर को देखिए, मैंने क्या बोला 5 मिनट में ना, यहाँ से यहाँ 5 मिनट तक आएगा, तो फिगर आपका क्या बना यहाँ, ये आपको एक त्रिज्यखंड का फिगर नजर आ रहा है, त्रिज्यखंड बनाया यहाँ पे, तो त्रिज्यखंड जैसे बन गया, यानी हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो मिनट का सुई है 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल को घेरा, ठीक है, कितना क्षेत्रफल घेरा। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। अब हम इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए ध्यान सुनिए, तो इसे बना देते हैं। देखिए ये हमारा त्रिज्यखंड बन गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो थीटा चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे थीटा नहीं दिया है, हमें यहाँ से थीटा निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, पहले तो हम यहाँ जो जो दिया है उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। हमें क्या क्या दिया है, हाल में हम इस प्रकार लिखेंगे कि
सुई की लंबाई, जो सुई की लंबाई है उसे हम ना वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं। सुई की लंबाई बराबर वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पे सुई की लंबाई क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो सुई की लंबाई पर वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। मैंने क्या लिखा कि सुई की लंबाई बराबर वृत्त की त्रिज्या, उसे हम 14 सेंटीमीटर लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुई की लंबाई दिया हुआ 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, मिनट का सुई है ना, ध्यान सुनिए, जब मिनट का सुई पूरा चक्कर लगाता है तब हमारे कितना बनता है, यानी कि हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं उसको ध्यान सुनिए। मैं कह रहा हूँ एक जो वृत्त है, एक वृत्त में पूरा जब चक्कर लगा लेता है मिनट का सुई, तब हमारा 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना, कितना बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। हमें 5 मिनट में कितना एंगल बनाएंगे ये हमको निकालना होगा। तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे उस चीज को ध्यान सुनिए, उस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे ध्यान सुनिए। यहाँ पे लिखेंगे कि 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, 60 मिनट मतलब 1 घंटा बना कोण। देखिए, कोई भी सुई, जैसे ये मान लीजिए मिनट का सुई है, तो मिनट का सुई ये अगर 12 के घर में है, अभी फिलहाल अगर 12 के घर में है, इसको दोबारा 12 के घर में आने के लिए, ठीक है, ध्यान सुनिए, 12 के घर में है, ऐसे 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 जाएगा, दोबारा 12 के घर में आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, टोटल इसको लगेगा 60 मिनट लगेंगे ना। 60 मिनट में एक पूरा चक्कर करता है मिनट का सुई, ठीक है, तो पूरा इसको 60 मिनट लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जब 60 मिनट में पूरा घूम लेगा तो कितना डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री कोण बनाता है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण 360 डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री बनाएगा। तो हम यहाँ से पहले निकालते हैं कि 1 मिनट में कितना बनाएगा, 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, ठीक है, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाकर क्या करेंगे हम, 360/60 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 360/60 कर दिए तो कितना आएगा, इस यहाँ से कटेगा, ये आएगा 6 डिग्री, ये 0 यहाँ से कट जाएगा एक साथ ऐसे, ठीक है, 6 डिग्री आएगा। तो 6 डिग्री जो है, चलिए इसको ठीक से काट देते हैं। यहाँ पे 360/60, तो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 6 6 36, 6 डिग्री बना आपका, 6 डिग्री। तो आपको निकालना है 5 मिनट का, तो आप यहाँ लिखिए 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण बराबर का क्या होगा दोस्तों, 6 डिग्री को 5 से गुना करिए, आपका आएगा 30 डिग्री। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वो आपका 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनेगा, ये आपका 30 डिग्री हुआ थीटा। अब हम निकालेंगे क्या, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रचित क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारा त्रिज्यखंड बना, इस त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो हमारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। चलिए देखिए कैसे, ये हमारा थीटा निकल गया, ठीक है। अभी तो यहाँ मिटाएंगे, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। देखिए अब आपको क्या लिखना है, 5 मिनट में सुई द्वारा, 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, बराबर हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्यखंड हमारा बन चुका है ना। ये आकृति क्या है हमारे, त्रिज्यखंड है, नाम दे सकते हैं आप इस प्रकार, त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। ठीक है, आप देखिए त्रिज्यखंड का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर। भूलना नहीं है एकदम, फॉर्मूला भूल गए तो मैथ ही नहीं बना पाएंगे। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सब क्वेश्चंस के लिए, अगर फॉर्मूला भूल गए ना तो बनाने नहीं सकेंगे मैथ को। तो फॉर्मूला को आप याद जरूर रखेंगे दोस्तों, ठीक है। थीटा का वैल्यू हमारा क्या था, हमने निकाल लिया, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री निकाला है, तो 30 डिग्री बैठाइए यहाँ पे 360 बैठाइए इनटू पाई का वैल्यू यहाँ पे बोल दिया गया कि आप 22/7 लीजिए। चलिए 22/7 लीजिए। r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू हमने क्या बोले थे कि जो मिनट की सुई की लंबाई है वही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो r हमारा 14 होगा, 14 इंटू 14, यहाँ से ये कटेगा, ये आपका 12 बार में कट जाएगा। और ध्यान से देखिए और कटेगा, ये कटेगा आपका 6 से और ये कटेगा आपका 7 से, 2 का 12 में काट रहे हैं ना, 2 6 12 और 2 7 14 हो गया। अब देखो ध्यान से, अब ये हमारा यहाँ पे एक 7 दिख रहा है, ये 7 कटेगा, ये हमारा एक 7 ये भी कटेगा, फिर से हमारा कटेगा कैसे,
2 का पावर हम काट रहे हैं, 2 3 हमारा 6, 2 11 हमारा होता है कितना 22 होता है। अब ध्यान से देखिए क्या क्या हमारा बचा, ऊपर में आपका 11 बचा, 11 लिखिए इनटू, और क्या बचा दोस्तों यहाँ पे 14 बचा, 14 लिखिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 बचा, 3 लिखिए। अब 11 और 14 को मल्टीप्लाई कीजिए। एक शॉर्ट तरीका मैं यहाँ पे बताता हूँ मल्टीप्लाई करने का, ठीक है ना। आप क्या करना है आपको, फटाफट से 11 से 4 को मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 44 होगा ना दोस्तों। 44 का ना 4 को लिखिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए 4 को, बट इस 4 को ना कैरी करके रखिए, इस 4 को कैरी करके रखिए, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक मल्टीप्लाई का, 11 से मैंने कहा 4 को मल्टीप्लाई करिए, कर दिए 44 होगा, 44 का इस 4 को लिखिए, लिख दिया, इस 4 को कैरी करिए, कैरी कर लिया। अब 11 से ना 1 को मल्टीप्लाई करिए, तो 11 1 से कितना होता है 11 होता है। अब मैंने कहा कैरी में 4 है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी एडिशन कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शॉर्ट ट्रिक भी आपसे गुना करने का शॉर्ट तरीका भी सीख गए ना, ठीक है। आपको गुना का भी ट्रिक आपको सीखना है। और ये आ गया हमारा आंसर, किसका आ गया कि 5 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल का आंसर क्या होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया ये, चलिए ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर जाएंगे 5 पे, ठीक है। और ये सवाल आपको पूछा क्या है 2012 में। और एक चीज मैं बता देता हूँ, आपका ये जो सवाल है, ये जो नया मॉडल सेट निकला है ना 2023 का, उसमें भी ये पूछा गया है दोस्तों। 2023 का मॉडल पेपर में भी पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को VBI करके रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा देखिए 2012 से उठा के मॉडल पेपर में डाल दिया है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस ऐसे कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 5 पे। तो चलिए अभी समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ये सवाल जो है आपका 2011 में पूछा गया है, ये सवाल आपका 2011 में पूछा है। इसको पढ़ के समझते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। चलिए क्या लिखा है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री हो, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, हमें थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और क्या निकालना बोला है, एक बोला है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही में उनका दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि मान लीजिए चलिए आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका क्या है त्रिज्याखंड है, ठीक है, ये वाला पार्ट त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, साथ ही साथ में आपको बोला गया कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकालिए। इसका मतलब ये वाला भाग का भी हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। हमको सारा चीज वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे थीटा कितना बोला है हमारा, थीटा बोला है 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है हल करके हम पहले निकालेंगे। हमें हल करके दिखाना क्या है कि त्रिज्या हमें क्या दिया हुआ है, त्रिज्या r हमें कितना दिया है, अब बोला गया है r आपका 4 सेंटीमीटर है, तो r लिखेंगे हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और थीटा यानी कि कोण का वैल्यू हमें दिया है 30 डिग्री। अब देखिए दोस्तों पहले हम क्या निकालें, पहले हम बोला है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पहले हम लोग लिख लेते हैं। त्रिज्याखंड, मैं त्रिज्याखंड का एक नाम दिया है OAPB, नाम दे सकते हैं आप, OAPB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला कि थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू हमें पता है, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बार-बार फॉर्मूला को नहीं भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बट फॉर्मूला वो लिखेंगे तो आपका याद होते रहेगी। थीटा बाय 30/360 इनटू पाई के वैल्यू यहाँ पे नहीं लेने बोला है, आप 22/7 लीजिए, r के वैल्यू है 4 × 4। चलिए ये हमारे से कटेगा हमारा 12 बार में, ठीक है। और ये कटेगा हमारा, ये आपका 6, मैंने 2 का पढ़ा, 2 6 12, 2 11 22, ठीक है। और फिर ये कटेगा 2 का पढ़ा में, 2 3 6 हो गया, और 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा। ऊपर आपका बचा है 11 2 4 बचा है, ठीक है, 11 बचा है, 2 बचा है और 4 बचा है। नीचे आपका बचा है सिर्फ और सिर्फ 3, यानी कि इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 11 और 2 22 होगा और 4, यानी कि इसका आंसर आएगा 88/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका आ गया दोस्तों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया, क्या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल के आ गया। लेकिन हमें साथ में और एक चीज निकालने बोला है, वो है आपका कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो हम अभी दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा इसको इरेज करना होगा। देख लीजिए एक बार, ठीक है, वीडियो पॉज करके। ये आ गया हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्याखंड निकालते हैं। अब यहाँ पे आता है कि दीर्घ त्रिज्याखंड हम निकालेंगे कैसे। देखिए फिगर को ध्यान से देखिए दोस्तों, फिगर देखने से आप समझ जाएंगे कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये वाला भाग बोला है, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, ये वाला भाग। तो अगर हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल से
इस छोटे वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को हम घटा दें तो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम पूरा वृत्त से ये वाला भाग निकालना है, पूरा वृत्त से हम क्या करेंगे ना, त्रिज्यखंड का ये जो क्षेत्रफल है, ये छोटा वाला भाग, इसको हटा देते हैं, इसको घटा देंगे। तो इसको जब हटा देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट बचेगा, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड बचेगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अभी, अब लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस फॉर्मूला के याद भी रख लीजिएगा, बराबर होता है आपका जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी पूरा संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल से हम माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल से माइनस करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये चीज करेंगे। क्या करेंगे हम, वृत्त के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब चलिए देखिए, अब हमारे यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल हमें तो नहीं दिया, हम निकालेंगे ना। वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, और जबकि हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, वो हमारा था 88/3। ठीक है, अब पाई का वैल्यू आप 22/7 दीजिए, आर का वैल्यू 4 दीजिए, इंटू 4 दीजिए, माइनस 88/3। अब चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से तो एक भी चीज नहीं घटेगा, तो आपको 22 और यहाँ 16 को मल्टीप्लाई करना है। ये 22 आया आपका और 16 आया, डिवाइड बाय 7 माइनस 88/3। देखिए एक मैंने आपको इन दोनों को गुना करने का शॉर्ट तरीका बताया था दोस्तों, उन शॉर्ट तरीका से गुना करिए। ठीक है, देखिए कितना होगा ये, पहले 22 से 6 को गुना करिए, फिर 22 से 1 को गुना करिए। चलिए हम गुना करते हैं फटाफट से। इसका मल्टीप्लाई जो होगा 16 दिन 2 आता है, 3 32 3 35, यानी कि 353/7 होगा। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं 352/7। ठीक है, 352/7 होगा ये, और माइनस 88/3। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। 7 और 3 का तो एलसीएम नहीं जाएगा, क्या करें आएगा 21 आएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए इसको, 6 3 दूनी 6, 3 5 15 5 तक 1 3 3 9 1 10 10 56 हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गए, माइनस इस 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 6 6 तक 5 7 8 56 56, और ये कितना हो रहा है 61 हो रहा है, 56 और 6 56 और 5। ठीक है, 56 और 5 61 हो रहा है। इन दोनों को माइनस करिए अभी, 10,056 से 10,056 से हम अगर 616 माइनस करते हैं कितना आ रहा है, ये 0 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 440/21 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 440/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 352 माइनस 88/3 आपको यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ आपका निकल गया क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड, और पहले क्या था त्रिज्यखंड, उसके बाद हम दीर्घ त्रिज्यखंड, दोनों ही हम लोग निकाल लिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा डन होता है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे यहाँ पर डन होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये सवाल 2011 में आपको पूछा गया दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन को पूरा प्रैक्टिस करिए, उसमें से आपका बहुत सारा क्वेश्चन मिटा होता है। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे अभी। तो चलिए दोस्तों आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। क्या है सवाल की 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, देखिए मान के चलिए कि ये आपका क्या है, सर्कल है। ठीक है, ए बी आपका क्या है, जीवा है। ए बी आपका जीवा है जो कि केंद्र पर आपका 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। ठीक है ना, और निकालना क्या है आपको यहाँ पे, ये आपका है लघु वृत्तखंड है। ये आपका क्या है, लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। ये आपका हो गया लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ आइए, आपको दिया क्या क्या, हम उसको सॉल्व करते हैं। दिया क्या क्या है, त्रिज्या आर आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, देख सकते हैं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर त्रिज्या बोला है। ठीक है, थीटा यानी कितना डिग्री कोण यहाँ बन रहा है, 60 डिग्री कोण बन रहा है। थीटा आपको दिया 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री लिख दिए। अब बारी है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो देखिए ध्यान से, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है कि पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है, ये जो पूरा त्रिज्यखंड क्षेत्रफल है ना ओ ए पी बी, तो पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से हम माइनस कर देंगे किसको, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज है यहाँ पे आपको क्या है, दो चीज आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। एक है पूरा त्रिज्यखंड ओ ए पी
बी, ठीक है। तो पूरा ओ ए पी बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से माइनस करेंगे त्रिभुज ओ ए बी को, तो हमारा ये वाला भाग बच जाएगा, ये वाला भाग हमारा बच जाएगा, यानी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, लघु वृत्तखंड को निकाल सकते हैं। तो पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर हम निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बैठा दिया हमने। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम त्रिभुज का, यहाँ पे जो त्रिभुज बनता है उसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं इसको मैं एक चीज बताता हूँ, क्योंकि हमारा त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई होता है, हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई हम यूज करते हैं। लेकिन ध्यान से यहाँ पे सुनिए, क्या यहाँ पे आपको कहीं पर भी ऊंचाई नजर आ रहा है, फिगर में नहीं आ रहा है, हमको यहाँ फिगर ड्रॉ करना होगा ऊंचाई। तो अगर आप इस विधि से करेंगे ना तो इसमें बहुत लंबा जाता है, उसके लिए आप ये वाला भी यूज भी करते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई की जगह पे इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसी फॉर्मूला का यूज करिएगा, ये आसान होगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए दोनों फॉर्मूला हमारे आसान है, लेकिन ये आप और अच्छे से कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप सबका वैल्यू पुट करते हैं। थीटा, थीटा यानी हमारा कितना दिया है 60 डिग्री, 60 बिठाइए, 60 बाई 360 यहाँ लिखेंगे, इंटू पाई, थोड़ा ध्यान से क्योंकि पाई के वैल्यू आपको दिया हुआ है। देखिए आइए पाई आपका क्या दिया है 3.14 पाई दिया हुआ है, ठीक है, और √3 का भी वैल्यू दिया है क्या 1.73। और साथ ही साथ ये सवाल की कौन सा ईयर का है, 2010 का ये सवाल है, वीवीआई है 2010 का सवाल है। जितने भी सवाल मैं आपको बता रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता रहा हूं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बिल्कुल कर डालिए, रट डालिए उसको, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पूछा जाता है, ठीक है। देखिए आप 60/360 कर दिया, अब पाई का वैल्यू हमारा लेने के वाले, तो पाई का वैल्यू हमको बोला है कि आप 3.14 लीजिए, चलिए यहाँ पे 3.14 लिखिएगा, ये पॉइंट है 3.14 हो गया, इंटू आर का वैल्यू हमारा क्या है दोस्तों 15 है, तो यहाँ पे 15 इंटू 15 हम लिखेंगे, माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, आर यानी त्रिज्या जो कि 15 दिया हुआ है, तो हम 15 इंटू 15 यहाँ लिखेंगे, गुना साइन थीटा, यानी कि साइन यहाँ पे लिखना है, थीटा आपका कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 60 के वैल्यू क्या होता है ये आपको याद रखना होगा, साइन का वैल्यू। चलिए ये हमारे कटेगा, ये हमारे कटेगा 6 बार में, ये फिर हमें कटेगा, देखो 3 बार में मैं काट रहा हूं, 3 दूने 6 होता है और 3 5 15 होता है, यानी कि ऊपर में हमारे क्या बचा 3.14 बचा, इंटू 5 बचा, इंटू 15 बचा, डिवाइडेड बाय हमारा क्या बचा 2 बचा, माइनस अब यहाँ आते हैं 1/2 इंटू इधर कटेगा नहीं, तो 15 आपका 225 होता है, 225 होता है, 15 गुना 15 225 होता है, गुना साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 वैल्यू होता है √3/2 होता है। देखिए √3 आ गया ना, इसीलिए यहाँ पे √3 का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है क्या 1.73 दिया हुआ है, हम √3 की जगह पे 1.73 लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसको मिटाना होगा, थोड़ा हम आगे ऊपर लिख के मिटा देते हैं, वीडियो पॉज करते हुए देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझने की प्रयास करिएगा। चलिए अब देखिए इसको इन सबको गुना करना होगा आपको, क्या क्या लिखा हुआ है हमारा 3.14 लिखा हुआ है, इंटू लिखा है 15 5 कितना 75 होता है, ठीक है, बटा 2 लिखा है, माइनस इन सबको गुना करेंगे, ये अब क्या है आपका 225 है ना, इंटू √3 का बोला है कि आप 1.73 लीजिए, तो 1.73 लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 2 से कितना होगा 4 होगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। चलिए आप देखिए दोस्तों, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3.14 75 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा कितना 235.5 आएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, फिर माइनस यहाँ पे 225 और 1.73 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 389.25 आएगा, ठीक है। तो 235.5/2 माइनस 389.25/4 होगा। अब क्या करेंगे 2 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ठीक है। तो जैसे हमारा एलसीएम यानी कि सब्सट्रैक्शन जब करते हैं फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन वो वाला करेंगे 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 आएगा ना, उस 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आएगा 471 आएगा, ठीक है। एलसीएम वाला जोड़ घटाव जो हम करते हैं, बीच में माइनस का साइन, फिर यहाँ 4 पर सेम है तो ये वाला वही वाला उतर जाएगा। अब हमने क्या किया कि 471 से 38925 को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 81.75 आएगा। जब आप 81.75 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा ये वाला आंसर, ठीक है, 20.4375 सेंटीमीटर का ये आपका आंसर आएगा।
ये हमने क्या निकाला दोस्तों, ये हमने सिर्फ और सिर्फ लघु वृत्तखंड निकाला है, ध्यान सुनिए, सिर्फ और सिर्फ लघु वृत्तखंड निकाला है। हमें और क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए दीर्घ वृत्तखंड का, तो चलिए अब हमको निकालना क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का, तो हम दीर्घ वृत्तखंड निकालेंगे, ठीक है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, पूरा जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसमें से अगर हम लघु वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यानी कि ये देखिए दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकालते हैं, ये हमारा वृत्तखंड है ना, ये हमारा छोटा वाला भाग क्या है, लघु वृत्तखंड है। तो दीर्घ मतलब ये बड़ा वाला भाग, तो बड़ा वाला भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल से, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये जो आपका लघु वाला वृत्तखंड, सॉरी लघु वाला वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अभी वृत्त का क्षेत्रफल लिखे हम लोग माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस करेंगे हम, किसको माइनस करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके थे, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, कितना आया था हमारा 20.4375 आया था, 20.4375 ये हमारा आया था। यहाँ पे हमने बैठा दिया। अब देखिए पाई के वैल्यू आपको क्या लेना दोस्तों, पाई के वैल्यू चूंकि हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 3.1 पर हम पाई के वैल्यू दिया हुआ है, हम तो 3.1 पर पाई के वैल्यू लिखेंगे इनटू आर का वैल्यू 15 × 15, क्योंकि आर हमारा कितना है 15 है, तो 15 × 15 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस 20.4375 यहाँ पे आ गया। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हम 15 × 15 करेंगे कितना आएगा, 225 आएगा। अब 225 को हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 706.5, ये हमारा आएगा इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। 706.5 और मल्टीप्लाई आया, और आपका ये क्या है 20.4375, 20.4375 यहाँ दे दिए। अब करिए माइनस, तो 706.5 से अब 20.4375 माइनस करेंगे ना, देखिए माइनस करके दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, देखिए ध्यान सीखिए, 706.5 है और आपका क्या है 20 पॉइंट आपका लिखा क्या है 4375, ठीक है। तो आपका क्या आएगा आंसर, देखिए ये तो 5 है, तो ये 5 आएगा, इसको 10 पकड़ेंगे ना, 10 से 5 गया 5, फिर कैरी वहां आया ये 2 होगा, ठीक है। फिर इधर दे देंगे कैरी, तो ये कितना 9 हुआ, 6 आएगा यहाँ पे, और इधर कैरी 0 आएगा यहाँ पे, और ये 6 हुआ, ये 8 होगा, और यहाँ पे 1 आया तो ये 6 हुआ, 686.0625, देखिए 686.0625 सेंटीमीटर इसका आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का भी हमारा निकल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों, यहाँ तक का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 2.2 का, यानी कि वृत्त संबंधी क्षेत्रफल का 12.2, तो 12.2 का जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है हमारा डन होता है। प्रीवियस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, जितने भी चैप्टर से सभी का अगर प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स उसमें से आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि समय कम है, अभी आपको डीपली पढ़ना नहीं है, आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपका बहुत सारा कंटेंट तैयार हो जाए, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं पर भी दिक्कत होगी, डाउट होगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन इतना तक ही रखेंगे और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सब बढ़िया सा रहिए, अच्छा अपना तैयारी करते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप शेयर करेंगे तो हमें आपके शेयर करने से हमें इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, और हम और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेते आएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।